जब पुलिस ये कार्रवाई कर रही है तब प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर जेनजी युवाओं से अपना संवाद जारी रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक नए वीडियो में यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। सुनिए। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। खैर, भारत में इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा शायद यही नीट पेपर लीक का रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पेपर लीक हुआ कैसे? इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। इसमें पेपर लीक की जो कहानी सामने आई वो इस देश के हर नागरिक को सुननी चाहिए। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि इस साल नीट का जो पेपर लीक हुआ वो 2024 वाले पेपर लीक से बिल्कुल अलग था। 2024 में आरोप था कि परीक्षा केंद्र पर पेपर चोरी करके उसे लीक किया गया था। लेकिन इस बार जांच एजेंसियों को शक है कि समस्या पेपर बाहर जाने से पहले शुरू हो गई थी। और ये हुआ कैसे था वो समझिए। असल में किसी भी बड़ी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर तैयार करना है वो एक बहुत ही गोपनीय प्रक्रिया होती है। इसमें अलग अलग स्तर पर लोगों की जिम्मेदारी तय की जाती है ताकि किसी एक व्यक्ति के पास पूरी जानकारी ना हो। लेकिन इस बार की नीट परीक्षा में कुछ लोग ऐसे थे जो क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में भी शामिल थे और उन्हीं क्वेश्चन पेपर के अनुवाद का काम भी कर रहे थे। यानी उन्हें फाइनल क्वेश्चन पेपर देखने का ज्यादा समय और ज्यादा पहुंच मिली हुई थी, जिसके कारण यह पेपर लीक हुआ। सीबीआई के मुताबिक इसी का फायदा उठाकर कुछ सवाल पहले याद किए गए और फिर उन्हें छात्रों तक पहुंचाया गया। इनमें भी एनटीए के पैनल में शामिल 3 टीचर्स पर आरोप है कि क्वेश्चन पेपर तैयार करने और मराठी अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान अंतिम सवालों को देखा था। इनमें केमिस्ट्री के टीचर पीवी कुलकर्णी, फिजिक्स की टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे और बायोलॉजी की टीचर मनीषा संजय हवलदार शामिल थी। अब यह आरोप है सीबीआई का और सीबीआई का आरोप है कि इन तीनों टीचर्स ने फाइनल क्वेश्चन पेपर के सवालों को याद कर लिया और पुणे में अपनी निजी ट्यूशन क्लास से जुड़े कुछ छात्रों को ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बताकर उन्हें तैयार करने के लिए दे दिए। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि ये टीचर्स क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान एक सुरक्षित माहौल में रखे गए थे। लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि वो उस प्रक्रिया के बीच अपने घर जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर अगले दिन वापस अपनी ड्यूटी पर आते थे और यहीं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। यानी ये टीचर्स जब पेपर सेट करने या उसके अनुवाद करने का काम कर रहे थे तभी उन्हें बाकी जगहों पर भी जाने की इजाजत मिली और इसी वजह से जो सवाल इन्हें याद होते थे इन्हें ये छात्रों को लिखवा देते थे, जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ। एक लाइन में कहें तो जो टीचर्स इस पेपर को सेट कर रहे थे उन्हीं टीचर्स ने इसे लीक किया। यह भी आरोप है कि मनीषा वाघमारे नाम की एक ब्यूटिशियन जो इन टीचर्स को जानती थी उसे कुछ छात्रों के जरिए ये सवाल मिले। इसके बाद आरोप है कि उसने इन सवालों को क्वेश्चन पेपर के रूप में बाकायदा तैयार किया और धनंजय लोखंडे नाम के व्यक्ति तक पहुंचाया। इसके बाद ये सवाल कई लोगों, कई राज्यों तक पहुंचाए गए। यानी एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसमें सवाल तैयार करने वालों से लेकर उसे छात्रों तक पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका सामने आई। अब सीबीआई के मुताबिक अगर ये ब्यूटिशियन इस नेटवर्क में शामिल नहीं होती तो शायद ये सवाल इतने बड़े स्तर पर नहीं फैलते और मामला सामने भी नहीं आता, या फिर ये प्री प्लान था। इस पूरी कहानी से यह भी समझ आता है कि जिन युवाओं ने इस मुद्दे पर आंदोलन किया
वो गलत नहीं थे, उनकी मांगे सही थी। परीक्षा व्यवस्था में कमियां हैं और जवाबदेही कोई नहीं लेता। और जानते हैं ये गंभीर क्यों है? एक छात्र जो सालों साल मेहनत करता है, वो सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर पर भरोसा करता है, उसका पूरा जीवन जैसे इसी पर टिका हो। उसे भरोसा होता है कि परीक्षा में सभी को बराबर मौका मिलेगा, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो नुकसान सिर्फ उन छात्रों का नहीं होता जो परीक्षा देते हैं, नुकसान पूरे सिस्टम के भरोसे का होता है। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरोपी कौन है, सवाल ये भी है कि ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अंदर का हो, बाहर का हो, टीचर हो, ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, कोई भी हो, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच लगातार हाई लेवल बैठकें हो रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कई मुद्दों पर अंदर खाने चर्चा कर रही है। जैसे आज संसद भवन में दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद दोपहर 3:15 पर जब ये बैठक खत्म हुई, तब इसके तुरंत बाद गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। इसी बैठक के बाद 15 मिनट बाद 3:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जाकर मुलाकात की। और इन बैठकों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार विपक्ष की घेराबंदी और जेनजी आंदोलन के बाद एक्शन मोड में है। देखिए, Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 30th रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहाँ पारित किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपना सीट में आप बैठिए। अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हर बात में हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है। Adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, 3rd August 2026. आज पप्पू यादव की इन तस्वीरों को लेकर भी खूब विवाद हुआ है। राम मंदिर में चंदा चोरी की जो घटना हुई, उसके खिलाफ पप्पू यादव साधु के भेष में संसद पहुंचे। वहां विपक्षी सांसदों ने दान लेने के बाद उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाया कि कैसे राम मंदिर के चंदे को कुछ लोगों ने चुरा लिया। हालांकि कई लोग इस घटना पर आपत्ति भी जता रहे हैं। देखिए, राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। देंगे चंदा चोरों को। जिन्होंने लूटा है इनको पकड़ के ले चलो, इनको फांसी में लटकाओ। पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? बाबा बनकर के हमारे साथ पप्पू यादव पकड़ा गया है। वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।